हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो इसकी हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दी थी। अगर वो यूनिट सेकंड का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक आपको मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो लगभग स्टूडेंट्स को पता है कि हाइपरटेंशन होती क्या है। इसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं, हाई बीपी भी बोल सकते हैं, लेकिन जानते सभी हैं। लेकिन अब कोई सा भी टॉपिक हो, जानना जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन यहां पे हमें स्टडी करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में दिया हुआ है तो चाहे याद है या नहीं, हमें रिवाइज तो करना ही है। क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने एक साल पहले अगर हाइपरटेंशन पढ़ा है, आपको पता है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, लेकिन थ्योरी आपको याद नहीं होती कि कैसे क्या लिखना होता है। तो इस वजह से हमें सभी टॉपिक्स को कवर करना है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको याद है तो आपने लेक्चर अटेंड करना ही छोड़ दिया। लेक्चर अटेंड करना है आपको, तभी आपको एग्जाम में अच्छे से आप लिख पाओगे, अच्छे मार्क्स आपको आ पाएंगे। तो काफी छोटी छोटी चीजें होती है जो याद रखनी होती है एग्जाम के अंदर, जो आपको अच्छा मार्क्स दिलाती है, अच्छा रिजल्ट दिलाती है। तो स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी भी हेल्प हो सके। तो डिटेल में जानेंगे हाइपरटेंशन के बारे में आज के इस लेक्चर में। तो वर्ड तो आप समझ ही गए होंगे, टाइटल क्या है, हाइपर। हाइपर का मतलब ज्यादा, टेंशन, प्रेशर। टेंशन को क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर ज्यादा हो रहा है किसका, ब्लड का, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। हाइपरटेंशन कॉमनली नोन एज ए हाई ब्लड प्रेशर इज ए क्रोनिक मेडिकल कंडीशन वेयर द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल कंसिस्ट टू हाई। जो आर्टरीज वाल होती हैं उन पे ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो डेफिनेशन बहुत ही इजी है, आप अपने वे में भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हैं। दिस कंडीशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। इसके कारण काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर। मतलब कि अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता है तो ये डिजीज आपको देखने को मिल सकती है। हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये कॉमन डिजीज है हाइपरटेंशन की। स्ट्रोक में क्या होता है कि प्रॉपर ब्लड ब्रेन तक नहीं जाएगा, कहीं ब्रेन में जो ब्लड ले जाने वाली वेन्स है वो फट गई है, ब्लॉकेज आ गया है, कुछ भी होगा तो ब्रेन स्ट्रोक होगा। तो ये किसके कारण हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन की। तो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है हाइपरटेंशन को, प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है बेसिकली ये 90 to 95% पीपुल्स के अंदर देखी गई है, जो भी केसेस आते हैं उनके अंदर, क्योंकि ये कॉमन है, एसेंशियल है। ज्यादातर पीपुल्स में, ज्यादातर पेशेंट्स में यही हाइपरटेंशन देखी जाती है। और ये कैसे कोज होती है, बेसिकली ये लाइफ स्टाइल से कोज होती है कि आपकी ये मतलब कि अबाउ 30 एज 40 एज के अबाउ ये हाइपरटेंशन लगभग सभी को हो जाती है। ये इसी कारण होती है कि आपने 40 साल 30 साल के अंदर क्या खाया है, कैसे आप रहे, रेगुलर एक्सरसाइज आपने की है या नहीं, कैसी डाइट, प्रॉपर डाइट आपने ली है या नहीं, अल्कोहल कंजप्शन करते थे या नहीं करते थे। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा टाइप फर्स्ट हाइपरटेंशन में। तो ये हो गया प्राइमरी हाइपरटेंशन। और बाकी इनकी डिटेल मेरे को आपको नोट्स में मिल जाएगी, कंप्लीट लिखा हुआ है। सेकंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये क्या होता है, ये किसी डिजीज की वजह से कोज होती है, जैसे कि कोई किडनी डिजीज हो या फिर अदर और भी कोई डिजीज हो, उनकी वजह से ये कोज होती है। और ये बेसिकली 5 to 10% पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है। कौन सी, सेकेंडरी हाइपरटेंशन।
तो समझ में आ गया आपको, आई होप। बात करते हैं सिम्टम्स की। वैसे तो एक साइलेंट किलर होता है हाइपरटेंशन, इसका कोई साइड इफेक्ट आपको दिखाई, मतलब सिम्टम्स कोई दिखाई नहीं देगा, बस कॉमन सिम्टम्स आएगा। अगर ज़्यादा हाई हो रहा है तो आपको चक्कर वगैरह आएंगे, तो हेडेक वगैरह हो सकता है। लेकिन बात करते हैं सिम्टम्स की। हेडेक बेसिकली मॉर्निंग के टाइम हेडेक होगा अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, हार्ट हार्डली काम करेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगी। नोज ब्लीड होगी, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ब्लड कहीं ना कहीं से तो लॉस होगा, तो नोज ब्लीड हो सकती है। फ्लैशिंग, चेहरे पे रेडनेस वगैरह आ सकती है। डिजीनेस होगा, आलसीपन आएगा, फैटिग हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन की। बात करते हैं डायग्नोसिस। इसके अलावा रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर वही हैं जैसे कि अल्कोहल कंजप्शन हो गया, हाई एज हो गया, मतलब एज हो गई पर्सन की, डाइट प्रॉपर नहीं है, ये कुछ फिजिकल इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, ये रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए। अगर ये चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि बीपी कैसे पता करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक मीटर लेता है, उसको बोलते हैं स्फेगोमेमोमीटर, जिसकी मदद से आपकी ब्लड प्रेशर चेक करता है। आजकल तो डिजिटल मीटर भी आ गए हैं, सभी के घर में आजकल रखने लग गए हैं, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं। बीपी की मशीन, शुगर की मशीन, ये सब भी घर में होनी चाहिए। बाकी रखते भी हैं आजकल लोग, अवेयर हो गए हैं इन चीज़ों के बारे में। तो उससे आपको मॉनिटर करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि हाँ इसके बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो बेसिकली बीपी इसमें 2 टाइप से रीडिंग आती है, आपने देखा होगा 120/80। तो जो इसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आता है। सिस्टोलिक क्या होता है? ये हमारा सिस्टोलिक है और ये है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो मतलब कि हार्ट जब बीट कर रहा है, हार्ट जब धड़क रहा है ना, उस टाइम का जो प्रेशर होगा वो होगा सिस्टोलिक। मतलब यहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, मतलब कि हार्ट ऐसे काम करता है हमारा। तो जैसे जब ऐसे आएगा हार्ट तब होगा सिस्टोलिक, मतलब हाई प्रेशर होगा। और जब वापस से रिलैक्स होगा तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक, तो वो प्रेशर कम होगा। और बेसिकली ब्लड प्रेशर को mmHg में डिनोट करते हैं, ये डिनोट करने का तरीका है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट, हार्ट बीट कर रहा है उस टाइम का प्रेशर होगा। डायस्टोलिक प्रेशर है व्हेन हार्ट इट एट रेस्ट, मतलब कि रिलैक्स होगा। तो देखिए कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, अगर याद भी नहीं रहे ना, कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन आपको याद नहीं करना है, डायलेशन से हो गया डायस्टोलिक, मतलब कि जो कम होगा। अगर बीपी आपका आ रहा है 140/100, तो जो कम है वो होगा डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब है रिलैक्सेशन, और बाकी सिस्टोलिक तो आप पता लगा ही लेंगे फिर। तो ये हो गया। इसके अलावा मल्टीपल रीडिंग। अभी अपन को श्योर करना है कि हाँ एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो हमने देखा है वो श्योर है या नहीं, तो उसके लिए हमें 3 रीडिंग लेनी है मीटर में। 3 रीडिंग लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, वही आपका ब्लड प्रेशर होगा 99%। तो ये भी एक मेथड हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्योंकि ट्रीटमेंट भी हमें करना है, जरूरी है, स्टडी करना है हमें। तो सबसे पहले आता है ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल तो चेंज करनी पड़ेगी आपको। जरूरी नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन ही हो, इसके अलावा काफी डिजीज हैं जो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं। और जो भी डिजीज हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे लगभग लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगी। तो आज ही और अभी से आप भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दीजिए, जिससे आप भी अपनी ओल्ड एज में स्वस्थ रह सकें, हेल्दी रह सकें, क्योंकि आज जो काम करेंगे वही हमें आगे काम आने वाला है। तो लाइफस्टाइल चेंज जैसे कि डाइट को चेंज करना है, एक्सरसाइज करना है, वेट मैनेजमेंट रखना है, लिमिट अल्कोहल एंड क्विट स्मोकिंग, इन दोनों चीजों को आपको लिमिट में करना है या फिर छोड़ देना है, कोई जरूरी नहीं है। एक लिमिटेड टाइम का ये प्लेजर है, इसको छोड़ दीजिए, कोई नहीं। आपको ये चीजें अभी नहीं प्रॉब्लम करेगी, लेकिन एक एज हो जाएगी, आपको अबाउ 40 हो जाएगी, तब आपको इन चीजों का रियलाइज होगा कि हाँ मैंने अपनी ही लाइफ को खत्म कर लिया है।
तो इन चीजों को छोड़ दीजिए। बात करते हैं मेडिकेशंस की। मेडिकेशन में फर्स्ट है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स कैसे काम करता है? हेल्प द किडनी रिमूव सोडियम एंड वाटर रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम। किडनी डायरेटिक्स लेंगे तो क्या होगा, किडनी वाटर और सोडियम्स को रिलीज करेगी, जिससे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। सेकेंड है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एसीई इनिबिटर। एसीई इनिबिटर क्या करता है? रिलैक्स ब्लड वेसल बाय ब्लॉकिंग हार्मोन बट कॉन्स्ट्रिक्शन, रिलैक्स करता है ब्लड वेसल्स को। थर्ड है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है? रिड्यूस हार्ट रेट एंड हार्ट आउटपुट ऑफ ब्लड। जो पंप कर रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, उसको रिड्यूस करेगा, रिलैक्स करेगा बीटा ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे? कैल्शियम को जो एंट्री होती है हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, उसको रोकेगा, लीडिंग टू रिलैक्सेशन, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगी। लास्ट है अदर, जैसे कि अल्फा ब्लॉकर है, सेंट्रल एगोनिस्ट है, वेसोडाइलेटर, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक नीड ऑफ पेशेंट, की पेशेंट को किस टाइप की नीड है, इसके लिए ये अदर मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर है, सेंट्रल एगोनिस्ट है, वेसोडाइलेटर है। अब ब्लड प्रेशर को कैटेगराइज किया गया है टू टाइप में, नॉर्मल और एलिवेटेड। बेसिकली सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120 अबव, मतलब 120 के आसपास होना चाहिए, 120 के नीचे होना चाहिए, mmHg। एंड डायस्टोलिक नॉर्मल होना चाहिए 80 mmHg। इलेवेट में क्या है कि इसमें आज के टाइम थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है, तो 120 से 129 mmHg लगभग हो जाता है, आज का नॉर्मल है। बाकी डायस्टोलिक 80-90 के आसपास रहता है। और हाइपरटेंशन बेसिकली होती है स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जैसे कि स्टेज फर्स्ट में तो नॉर्मल रहेगा ये वाला, देन उसके बाद 140 से अबव होगा, फिर इसके यहाँ पे 180 से अबव होगा और यहाँ पे 200 से अबव हो जाएगा, जो बहुत ही रेयर होता है। तो ऐसे ही इसकी स्टेज होती हैं। बाकी कंप्लीट जो भी कोई कुछ भी छूट गया होगा ना इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो आप जाके अफोर्डेबल प्राइस में, ऐसी प्राइस में आपको नोट्स मिलने वाले हैं कि कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर आप नोट्स फ्री दे दीजिए, काफ़ी जगह पे फ्री नोट्स मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लेकिन उन नोट्स की आपको वैल्यू नहीं है। ये चीज़ आप रियलाइज़ करना एक बार कि आप कोई भी फ्री नोट्स उठा लेना, आप उसको कंप्लीट रीड नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आप एक बार पेड कीजिए, चाहे मैं 50 रुपए के मेरे नोट्स हैं कंप्लीट सब्जेक्ट के, आप खुद आइडिया लगाओ कि आप एक सब्जेक्ट के नोट्स लिखने में कितना टाइम लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आपको लेक्चर भी मिल रहा है और नोट्स भी मिल रहा है 50 रुपीज में। तो अगर आप 50 रुपये पेड करते हैं तो आपको उस नोट्स की वैल्यू रहेगी और आप उसको प्रॉपर स्टडी करेंगे और आपको कंप्लीट समझ में भी आएगा। अब वो देखिए आप लेक्चर यहाँ से अटेंड कर रहे हैं, नोट्स कुछ और पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, कचरा हो जाएगा माइंड में। तो एक बार नोट्स लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप व्हाइट बोर्ड से भी लिख सकते हैं। बाकी कोई जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम है, वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं और मैं उनको नोट्स प्रोवाइड भी करवाता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के। तो कटारिया फार्मेसी हमेशा आपके साथ है, आगे भी साथ रहेगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम आज काम कर पा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपको भी आगे लेके जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।